अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह हूँ और आप देख रहे हैं सच डिजिटल। दोस्तों, इस वक्त जो सूरत हाल है वो आपके सामने रख लेते हैं। इस वक्त लिबनानी फौज और हिजबुल्लाह के दरमियान बड़ी लड़ाई की तैयारी होने वाली है। कौन करा रहा है ये साजिश? नाज़रीन, सबसे पहले तो बात करते हैं लिबनानी फौज को मिलने वाली इमदाद और खदशात के हवाले से। लिबनानी फौज को अक्सर अमरीकी और अरब ममालिक से इमदाद मिलती है, जिसकी कुछ शराइत तो है जिसमें हिजबुल्लाह की मुखालिफत जुड़ी होती है। मगर अगर फौज में बैरूनी दबाव बढ़े तो हिजबुल्लाह के साथ टकराव का खतरा पैदा हो सकता है। अभी तक लिबनानी फौज और हिजबुल्लाह के दरमियान बराह रास्त तज़ादुम नहीं हुआ और दोनों फरीक़ैन उमूमी तौर पर एक दूसरे से टकराव से गुरेज करते हैं। लेकिन मौजूदा इलाकाई सूरत हाल, बैरूनी दबाव और दाखिली तकसीम को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि कुछ ताकतें अंदरूनी या बैरूनी इस तसादुम की राह में यानी रुकावटें ख़त्म करके यानी इस राह को हमवार कर सकती हैं। तो एक तरफ तो ये सिचुएशन है और इसी से जुड़ी एक खबर हम शामिल कर लेते हैं। इसराइल और अरब मीडिया ने रिपोर्ट किया कि कतर ने इसराइल के साथ जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद पेशरफ्त के तनाजुर में लेबनान को फौजी इमदाद जो है रवाना की। इस इमदादी सामान फौजी गाड़ियां भी शामिल हैं। फौजी इमदाद में $600 मिलियन का अतिया भी शामिल है ताकि लेबनानी फौजों की तनख्वाहों की अदायगी में आसानी हो सके। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल ये चाहता है कि लेबनानी फौज हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह करे, जिसके बाद लेबनानी फौज के लिए कतर ने फौजी इमदाद का फैसला कर लिया है। गैस की जो दौलत से मालामाल एक मुल्क होने की वजह से कतर इससे पहले भी लेबनानी फौज का एक बड़ा मददगार मुल्क समझा जाता है। खसूसन 2019 में जारी बहरानी सूरत हाल में कतर ने काफ़ी मदद की। इस इमदाद में खुराक और फौजी इमदाद शामिल रही। 2022 में भी कतर ने माली इमदाद की थी। ताज़ा इमदादी सामान में कतर की तरफ से 162 फौजी गाड़ियां भेजी जाएंगी ताकि लेबनानी फौज की नक्ल व हरकत में मदद मिले और ख़ासतौर पर इसराइल के साथ सरहद पर अपने फ़राइज़ अदा कर सके। दूसरी तरफ गजा की बात करें तो गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान गजा की पट्टी में जारी इसराइली हमलों के नतीजे में कम अज़ कम तकरीबन 40 फ़लस्तीनी शहीद और 73 ज़ख्मी हो चुके हैं। तिबी ज़राए के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 से अब तक फ़लस्तीन में शुहदा की मजमूई तादाद 51,065 हो गई है, जबकि ज़ख्मियों की तादाद 1,16,505 तक पहुँच चुकी है। एक जानिब तो गजा की पट्टी पर इसराइली फ़िज़ाई हमले जारी हैं, तो दूसरी ने हमास और सालिस मुल्कों में मिस्र और कतर की हमास के साथ जंगबंदी और कैदियों के तबादले के लिए इसराइल की नई तजवीज़ पर भी बात जारी है। हमास के एक सीनियर ओहदेदार ने गुज़श्ता रोज़ कहा था कि हमास 48 घंटों के अंदर इस तजवीज़ का जवाब देगा। हमास के एक सीनियर ओहदेदार ने गुज़श्ता रोज़ इंकिशाफ किया था कि इसराइल ने 10 जिंदा इसराइली कैदियों की रिहाई के बदले 45 दिन की जंगबंदी की तजवीज़ पेश की थी। AFP के मुताबिक इसराइल ने अपने जेलों से 1231 फ़लस्तीनी को जो है वो रिहा करेगा। उन्होंने इंदिया भी दिया कि इसराइल गजा में इंसानी इमदाद के दाखिले की इजाज़त देगा, जो कि 2 मार्च से इसराइल की सख्त नाकाबंदी जो जारी है, जिसमें सारी चीज़ें रोकी गई है। खैर, बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते चले कि अमेरिका और ईरान के मामले पर जिसमें न्यूयॉर्क की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसके मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस मंसूबे से पीछे हट गए हैं, जिसके तहत ईरान के जौहरी प्रोग्राम की तंसीबात पर इसराइल को हमला करना था। ट्रंप ने यह कदम तेहरान के साथ जौहरी मुआहदे के लिए जारी मुज़ाकरात के मफाद में उठाया है। अखबार ने बुध के रोज ट्रंप इंतजामिया के जिम्मेदारान के हवाले से बताया कि सदर ने ईरान पर इसराइली हमले के ख्याल में तरमीम जो करती है, जिम्मेदारान ने इंकिशाफ किया है कि इसराइल आइंदा माह ईरान पर हमले की मंसूबाबंदी कर रहा था। ताहम ट्रंप इंतजामिया में इस हवाले से तकसीम के सबब तिल अबीब इस मंसूबे पर रुक गया और मुज़ाकरात को एक मौका देने की तरफ माइल हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया में तकरीबन 2 फरीक़ैन बन चुके हैं।
जिनमें एक तेहरान पर हमले की तायीद कर रहा है और दूसरा जो है मुज़ाकरात के हवाले से पुरजोश है। इसराइल ने मई में ईरानी जौहरी तंसीबात पर फौजी हमले की पेशगी मनसूबाबंदी कर ली थी, ताहम ट्रंप के फैसले ने तिल एबिब की मेहनत पर पानी फेर दिया है। ट्रंप अमेरिका और इसराइल मिलकर ईरान पर हमला करने या ना करने का फैसला तक नहीं कर पा रहे अभी तक, क्योंकि उन्हें मालूम है कि एक बार इस जंग में दाखिल हो गए तो इंतहाई तवील और खून रेज ये जंग होगी, जिसमें पूरा खित्ता ही जंग में शामिल हो सकता है। फिर मशरक़ वस्ता में मौजूद अमरीकी अड्डे महफूज बिल्कुल नहीं रहेंगे। अब कुछ वतन अजीज़ की बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वतन में भी कुछ चीज़ें अच्छी या बुरी चल रही हैं। सबसे पहले कराची से अहम खबर शामिल करते हैं। कराची के शहरी पुलिस राब्ता कमेटी के मुर्तब करदा आदाद शुमार के मुताबिक इस वक्त गुज़श्ता साल 2024 में कराची में डकैतियों के दौरान मज़ाहमत करते हुए तकरीबन 100 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। इस दौरान स्ट्रीट क्राइम में मुलविस गैंग्स की जो तादाद है, यानी गैंग जो है, उनमें नुमाया इजाफा दिखने में आया, जो 20 या 35 से बढ़कर 50 से 60 हो गए हैं। जुराइम में इजाफे के साथ शहर में हुजूम के हाथों कत्ल भी बढ़ गए हैं। पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स कमीशन के मुताबिक पिछले 3 साल में कराची की सड़कों पर 65 मशतबा अफराद को हुजूम ने कत्ल किया। 2023 और 2024 में हर साल 20 और 2022 में 15 अफराद मारे गए। ये एक तबाहकुन सूरत हाल है और इस बर्बाद करना नाकाबिल तरदीद सबूत की है कि कानून निज़ाम कहीं ना कहीं बिल्कुल हमें नाकाम चौपट नजर आता है, जिसकी वजह से अवाम ऐसे इक़दाम उठाने पर बिल्कुल मजबूर हो जाते हैं कि पुलिस के मुताबिक हुजूम के हाथों कत्ल के वाक़यात ज़्यादातर कम तालीम याफ्ता इलाकों और मोहल्लों में देखे जा रहे हैं। हाल ही में अवाम का बर्दाश्त पैमाना जो है वो कम होता चला जा रहा है और उन्हें बस एक चिंगारी दरकार होती है अपने गुस्से को निकालने के लिए। ये सूरत हाल शहर कराची की है। पाकिस्तान के एक नामवर आलिम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने एक मुतनाज़ा बयान जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि फ़लस्तीनी अवाम को अरब ममालिक मुंतकिल कर दिया जाए, क्योंकि अब 2 रियासती हल मुमकिन नहीं है। जनाब इंजीनियर साहब, फ़लस्तीन कोई खाना बदोश कौम नहीं है जिन्हें कहीं भी आप बसा दिया जाए। हकीकत यह है कि वो एक शनाख्त, सकाफत, तारीख और सरजमीन रखते हैं। उन्हें माजर बनने के बजाय उनके हुकूक और सरजमीन दिलाना ज़रूरी है। फ़लस्तीन की सरजमीन सदियों से फ़लस्तीनियों का वतन है। इसराइल के गाज़िबाना कब्जे के बाद लाखों फ़लस्तीनियों को जबरी तौर पर निकाला गया, उनकी ज़मीनें, घर और अमलाक छीन ली गई। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद 194 में फ़लस्तीनियों के हक वापस, यानी जो उनका हक है उसको वापस तस्लीम किया गया है। ये जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने बयान दिया है, ये डोनाल्ड ट्रंप का बयान है, नेतन्याहू का बयान है, किसी फ़लस्तीन के जो हमदर्द है ये उसका बयान बिल्कुल नहीं हो सकता। खैर, दूसरी जानिब हुकूमत पाकिस्तान ने कहा है कि पाकिस्तान में काम करने वाले किसी भी कंपनी का इसराइल से कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने कहा कि सिर्फ किसी खास बयानी की बुनियाद पर कंपनियों को निशाना बनाना कतई तौर पर नाकाबिल कबूल है। वज़ीर इत्तलात के मुताबिक मुल्क में इंतशार फैलाने वालों को भी रोका जा रहा है। रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी की उनको रोका जाए और आवाम से अपील की को अफवाहों और वो सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली जो हकीकत पर मबनी खबरें उनसे दूर रहे, क्योंकि झूठ हमने टेलीविजन के स्क्रीन पर बोलना होता है। बहरहाल अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया।